इंडिया को लगा कि अब अति हो गई, यानी कि इंडिया को लगा कि बहुत जरूरत से ज्यादा हो गया। हमारे यहाँ जो टेरर अटैक्स हुए, जो मोदी साहब की रेजिम है, मोदी साहब की रेजिम की थिंकिंग कुछ और है। और बात सिर्फ ये नहीं कि ये लोग हॉक्स हैं, पर इन लोगों ने स्टडी करा है और इनका ये मानना है कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप डालें सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स में, कुछ नहीं होगा। आप एक मिसाइल छोड़ें, कुछ नहीं होगा। और इन्होंने यही चीज चाइना के साथ भी करी है। चाइना ने करा कुछ, इन्होंने बोला अच्छा मार दो, तुम भी मार दो, कुछ नहीं, चाइना कुछ नहीं करेगा। ये इनके मन में आ गया है। देखते हैं क्या करेगा चाइना, ऐसा कर क्या लेगा चाइना, जो इतना हवा हम लोगों ने बना रखा था इतने सालों में अपने मन में कि चाइना ऐसा है कि जैसे ना बच्चों को कहते थे कि बेटा चुपचाप सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। वो फिल्म का डायलॉग है ना, बड़ा मशहूर। तो मोदी जी ने बोला गब्बर आ जाएगा, तो देखते हैं गब्बर क्या करेगा। लेट्स सी व्हाट गब्बर डज। पाकिस्तान में पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, पॉलिटिकल इक्विटी नहीं है, राइटली सेड, ये मतलब इसमें बड़ा वजन है। बट व्हाट इफ देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन, देयर इज एन एस्केलेशन। अब इसमें ये देखें कि रिसेंटली जो एक मिसाइल फायर हुआ था इंडिया से, दैट इट वाज नॉट फायर्ड, मतलब ये कोई एवं नहीं चल गया था। इट वाज लाइक पीपल हु आर इन द apparatus, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो इस तरह की सिचुएशन में साहब आप क्या समझते हैं? वो जैसे कहते हैं ना, कसर तो हमारी तरफ से थी कि हमने उसको दबाने की कोशिश की। सो फ्रॉम इंडिया साइड इट वाज एन एस्केलेशन। पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्ड कर सकता था, भले इसमें कहता कि जी हमें तो नहीं पता था ये क्या चीज आ रही है, हमें पहले बताते, मतलब अगर हमने उसको रिस्पॉन्ड करना होता तो हम कर सकते थे। और बाद में क्लैरिफिकेशन आती रहती कि जी आपकी तरफ से मेल फंक्शन हुआ, बट यू डिडंट टेल अस। वी हैव डीजीएमओ लेवल हॉटलाइन है, हमारी फॉरेन ऑफिस लेवल हॉटलाइंस हैं, तो हमने उसको दबाया। तो आप क्या समझते हैं इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन में? आप नहीं समझते कि फिर वो जो रिस्पांस टाइम कुछ भी नहीं है? पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि जो मिसाइल गई थी ब्रह्मोस, ये गलती से नहीं गई थी, क्योंकि ये दिवाली का पटाखा नहीं है कि गलती से चल जाए। इसमें अपने सेफ्टी मैकेनिज्म्स रहते हैं, और एक नहीं 6 रहते हैं सेफ्टी मैकेनिज्म्स। वो 6 में ऐसे महावरतन बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन मल्टीपल सेफ्टी मैकेनिज्म्स होते हैं। तो कोई कहता है कि ब्रह्मोस जैसी वन ऑफ द फ्यू मोस्ट इट्स अ हाईली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल, अगर कोई कहे कि जी ऐसी छूट गई और अमूमन पाकिस्तान की ही तरफ उसका मुंह था और वहाँ पे ऐसे ही चली गई, पर उसके ऊपर वॉरहेड नहीं था, उसके ऊपर कुछ नहीं था, ऐसे ही चली गई, ऐसे मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो भी है इट्स आई डोंट बिलीव दैट इज ट्रू। ठीक है, ऐसा कहना कि गलती से छूट गई, गलती से नहीं, जानबूझ के छोड़ी गई है। और वेदर इट वॉज, आई डोंट थिंक इट वॉज टू चेक द रिस्पॉन्स टाइम। आई डोंट थिंक इट वॉज टू चेक द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने इसके ऊपर बात भी करी है कई लोगों से, और मैंने सोचा बड़ा, मैंने जिसको कहते हैं कि ध्यान से मैंने सोचा है, ये रिस्पॉन्स टाइम का चक्कर नहीं। क्योंकि देखिए, आपको हमारा रिस्पॉन्स टाइम पता है, हमें आपका रिस्पॉन्स टाइम पता है। देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द इंडियन आर्मी, नथिंग वी नीड टू नो अबाउट द पाकिस्तान आर्मी। मामला ये है कि बहुत समय तक जैसे पाकिस्तान कुछ भी होता था एस्केलेशन, तो हर समय पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी आती थी, और खुली धमकी आती थी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम फायर कर देंगे। तो 26/11 हुआ था बॉम्बे में, 26/11, तो न्यूक्लियर वेपन्स की एक धमकी थी। कारगिल में द इंडियन आर्मी डिड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री इस तरफ आ गई थी, काफी हद तक आ गई थी, और काफी स्ट्रेटेजिक हाइट्स और कुछ टैक्टिकल हाइट्स भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी चीनों से। जो मोदी साहब की रेजिम है, मोदी साहब की रेजिम की थिंकिंग कुछ और है। और बात सिर्फ ये नहीं कि ये लोग हॉक्स हैं, पर इन लोगों ने स्टडी करा है और इनका ये मानना है कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप डालें सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स में, कुछ नहीं होगा। आप एक मिसाइल छोड़ें, कुछ नहीं होगा। उनको, क्योंकि कई समय तक इंडिया ये कह रहा था कि अगर हमने, ये पूरी बात क्या थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की, कि अगर कोई टेरर अटैक होता है, हादसा होता है, तो देयर एग्जिस्ट स्कोप फॉर लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, एंड एक शैलो थ्रस्ट होगा इंडिया की तरफ से। ठीक है, वो 80-120 किलोमीटर तो आपकी हो गई स्ट्राइक कोर, और 30-40-50-60 किलोमीटर तक आपकी आईबीजीज या फिर आपके कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत पीपल कैन गो इनसाइड पाकिस्तान, राइट। फिर पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, हमारे पास भी पाव किलो के बम है, राइट। ये एक, अब ठीक है, सो पाकिस्तान will try to formulate a strategy which suits Pakistan's budget and Pakistan's strategic needs. India will have formalize a strategy which suits India's budget and India's strategic needs. हम दोनों के बजट और स्ट्रेटेजिक नीड्स अलग अलग हैं। पाकिस्तान के अपने लिए ठीक है, हमारे लिए अपने ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक थिंकिंग आ गई है अमंग पॉलिसी मेकर्स एट अ वेरी सीनियर लेवल,
ये कुछ होने जाने वाला नहीं है, आप करते रहो, देखते हैं कहां तक होता है। एक थिंकिंग भी इंडिया में आई है कि चीमा साहब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। बिकॉज क्या हुआ है कि यहाँ पे एक फीलिंग है चीमा साहब, और ये फीलिंग मैं चाहता हूं एज अ पाकिस्तानी एनालिस्ट आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। आप अग्री नहीं करेंगे ये मैं समझ रहा हूं, पर आप समझने की कोशिश करें कि इंडिया को लगा कि अब अति हो गई, यानी कि इंडिया को लगा कि बहुत जरूरत से ज्यादा हो गया। हमारे यहाँ जो टेरर अटैक्स हुए, और हर समय एक हार्ड रिस्पांस इंडिया की तरफ से हर समय रोका गया, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को पहले ये लगता था कि यार जैसे पार्लियामेंट अटैक्स हुए, राइट, यू आर अवेयर, पार्लियामेंट 2001 में पार्लियामेंट अटैक्स हुए, अक्षरधाम टेम्पल पे अटैक्स हुए, 1993 कई सौ लोग मारे गए बॉम्बे में, दाऊद इब्राहिम वो हुए, और 26/11 इज वर्ल्ड फेमस, एवरीबॉडी नोज अबाउट 26/11, राइट। इवन जो कश्मीर में हुआ, इवन जो पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट में हुआ, जो भी हुआ, इतने हजारों लोग मारे गए। कहीं ना कहीं देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स की एक बात है, ठीक है, उसको आप अलग रखते हैं। यहाँ पे तो स्टेट एक्टर्स का मामला था ना, कारगिल। ये तो मुशर्रफ साहब ने खुद एडमिट करा इन द लाइन ऑफ फायर में, अगर आप उनकी किताब पढ़े तो ही सेज कि हाँ ठीक है मैं भी गया था, ही सेड इन द किताब मैं भी गया था। अब वो गए थे तो लश्कर के गेस्ट बन के थोड़ा ना गए होंगे, ही यूज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन नो कंट्री इज अ स्मॉल थिंग, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना चाइना में, ना अमेरिका में, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज द टॉप बॉस ऑफ द आर्मी। वो गए हैं वहां पे। तो अब इंडिया में एक ऐसा एक मूड बन रहा है अंडर मोदी, द मोदी रेजिम, कि कुछ नहीं होगा। और इन्होंने यही चीज चाइना के साथ भी करी है। चाइना ने करा कुछ, इन्होंने बोला अच्छा मार दो, तुम भी मार दो, कुछ नहीं, चाइना कुछ नहीं करेगा। ये इनके मन में आ गया है, देखते हैं क्या करेगा चाइना, ऐसा कर क्या लेगा चाइना, जो इतना हवा हम लोगों ने बना रखा था इतने सालों में अपने मन में, कि चाइना ऐसा है कि जैसे ना बच्चों को कहते थे कि बेटा चुपचाप सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। वो फिल्म का डायलॉग है ना बड़ा मशहूर। तो मोदी जी ने बोला गब्बर आ जाएगा, तो देखते हैं गब्बर क्या करेगा, लेट्स सी व्हाट गब्बर डज। हो सकता है हमें ठोक दे, हो सकता है हम गब्बर को ठोक दें, लेकिन एक तरफ तो हमारे माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ गब्बर ये कर सकता है और हमें गब्बर को कर सकते हैं। तो डोकलाम में वही हुआ, जो डोकलाम में आज से 3 साल पहले हुआ था, 4 साल पहले हुआ था, और अब जाके ईस्ट लद्दाख में भी यही हुआ है, अरुणाचल में भी यही हो रहा है। जो हम इनके एप्स ब्लॉक कर रहे हैं, और जो हम की जो इनका जो पूरा मामला है, जो यहाँ पे कंपनीज आ रही है, ये सब वही स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है कि देखते हैं गब्बर क्या करता है, लेट अस सी, लेट अस पुश चाइना एज मच एज वी कैन, एंड देखते हैं चाइना क्या करता है, व्हाट कैन चाइना डू। अगर चाइना 10 करता है तो आप 20 करो, चाइना विल बैक डाउन एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन आवर ओन पावर एट द एंड ऑफ द डे। 130 करोड़ का मुल्क है, वी कांट बी अ पुश ओवर, नोबडी कैन कम एंड से कि जी ऐसे ही चलो जी, एवं ही है, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं हो सकता। वो रोक दिया मोदी जी ने। ये जो पूरी बात है ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है, फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, ये जो भी बात है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसमें 2 बयान इंडिया पे आए थे। एक तो राजनाथ सिंह जी का बयान आया था आज से 1-1.5 साल पहले, आपने भी सुना होगा, ठीक है, कि इफ नीड बी वी कैन गो फॉर अ फर्स्ट स्ट्राइक। उन्होंने बयान दिया था, ही वॉज ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मुझे मिलेगा मैं आपको भेजूंगा उसका लिंक। पहली चीज, अगर आपकी नजर से गुजर गया होगा। दूसरी चीज, एक और बयान आया था इंडिया का कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस। ये एनएसए श्री अजीत डोभाल जी का बयान आया था कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ वॉर। हमारी मर्जी से, आपने सुना होगा, आई डोंट नो अगर आपको याद है, वी विल। तो ये इंडिया का एक पैराडाइम शिफ्ट है थिंकिंग में, मोर डेंजरस और मोर अग्रेसिव देन दी वेपन्स दैट इंडिया इज बाइंग। जो पाकिस्तान में फोकस रहता है कि S-400 खरीद लिया, ये मिसाइल ले ली, ये मिसाइल बना दी, ये जहाज बना दिया, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, वो तो एग्जीक्यूशन पार्ट है। सबसे बड़ा कि जो दिमाग में जो चेंज आया है मोदी जी के आने के पास, कि अब पाकिस्तान ने 47-48 का शुरू करा, 65 ऑपरेशन जिब्राल्टर करा, 2 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान करा, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने जो लॉन्च करा था कारगिल का, 4 बार हो गया। नाउ द नेक्स्ट टाइम वी विल चूज, वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू चूज व्हेन इट वांट्स टू वेज वॉर। जब हमें मर्जी होगी तब हम अपनी मर्जी से वॉर वेज करेंगे, जब हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हमें लगेंगे कि हमारे सेट हो गए। सो दिस इज द थिंकिंग व्हिच इफ यू सी द इंटरव्यू ऑफ द एनएसए,